नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी राजनीतिक जमीन खोती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी से जनता लगातार दिन ब दिन दूर कैसे क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या इसके पीछे वर्तमान में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो जिम्मेवार है? या फिर कांग्रेस के बारे में जब चर्चा करते हैं तो स्वतः अपने आप चर्चा निकल के आता है राहुल गांधी का? क्या इसके पीछे राहुल गांधी जिम्मेवार है या फिर राहुल गांधी द्वारा जो अलग अलग स्थानों पर जिस प्रकार से बयान दिया जाता है वो बयान जिम्मेवार है? या इसके लिए जिम्मेवार है कांग्रेस पार्टी की रणनीति? कहाँ कांग्रेस पार्टी से कमी हो रही है, कहाँ कांग्रेस पार्टी गलती कर रही है, जिसका परिणाम है कि देश में लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थक वर्गों की संख्या घटते जा रहा है। कांग्रेस अपना जनाधार खोते जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपने नीतियों से समझौता नहीं कर रही है। कांग्रेस लगातार उसी लाइन पे चल रही है जिस लाइन को इस देश के जनता पसंद नहीं करती है। अब सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस देश में सबसे अधिक समय तक इस देश की सत्ता में मौजूद रही, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ये है, देश के 5 राज्यों में कांग्रेस की विधायक की संख्या शून्य हो गई है। 9 राज्यों में कांग्रेस की विधायक दहाई अंक से भी कम है, यानी 10 से भी कम है। आप समझ सकते हैं कांग्रेस की आज देश में क्या स्थिति है। अभी पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हुआ, तीनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। लेकिन यहाँ सिर्फ ये प्रश्न उठता है कि आखिर जो कांग्रेस की आज ये जो दशा हो रही है, ये कांग्रेस की ये दशा क्यों हो रही है और इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्या इसके पीछे जिम्मेवार है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लगातार दिया गया वो बयान, जो इस देश के जनता जिसको पसंद नहीं करती है, देश के जनता उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन बार बार अपने द्वारा दी गई बयान, अपने द्वारा बाहर चाहे विदेशी धरती हो या देश के धरती पर जो कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार स्टैंड लिए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का इसके कारण जनाधार कम हो रहा है? इसके कारण कांग्रेस पार्टी से लोग दूर हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचिए, कांग्रेस वही पार्टी है जिसके पास इस देश के सबसे अधिक राजनीतिक विरासत है। समझिए, कांग्रेस के पास महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, इंदिरा गांधी तक, ना जाने कितने राजनीति के योद्धा, राजनीति के सूरवीर की विरासत है। लेकिन आज इसके बावजूद कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हो गई? और पिछले अगर आप 2 दशक 3 दशक से देखेंगे तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरते जा रहा है। कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खोते जा रही है। कांग्रेस कहां अपने नीतियों में गलती कर रही है? लेकिन शुरुआत कीजिए राहुल गांधी से, क्योंकि आज अगर आप कांग्रेस के बारे में अपने दिमाग में कुछ भी ख्याल लाते हैं, कांग्रेस का चित्रण करते हैं, हाथ छाप का आज अगर आप चित्रण करते हैं तो आपके दिमाग में इर्द गिर्द आपके राहुल गांधी का चित्र जरूर आता होगा। आज राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस नाचती है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे है, लेकिन कई बार कांग्रेस के नेता भी इस बात को दोहराते नहीं थकते हैं कि उनका आला कमान, हाई कमान, उनका सर्वे सर्वा जो है वो गांधी परिवार है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ और सिर्फ पार्टी चलाने के लिए है। अभी देखिए, राहुल गांधी से जब से राहुल गांधी लाइमलाइट में आया और कांग्रेस क्यों अपना जनाधार खोते जा रहे थे, इसके पीछे देखेंगे कि राहुल गांधी का लगातार राहुल गांधी द्वारा दिया जाने वाला बेतुका बयान। अभी देखिए, विदेशी धरती पे राहुल गांधी गए, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने किस प्रकार से वहां बयान दिया, किस प्रकार से वहां जब वो लेक्चर देने गए तो कि किन शब्दों का वहां वो प्रयोग किया, जिसका आज पूरे देश में आलोचना हो रही है। आप उन सारे शब्दों के बारे में अभी तक आपके पास जानकारी भी पहुंच गई होगी। अब सोचिए, राहुल गांधी
विदेश जाते हैं, जिसमें कुछ शब्दों का हम चर्चा कर देते हैं क्योंकि समय की कमी है, लेकिन इसीलिए कुछ चीजों का फिर भी चर्चा करना यहाँ जरूरी हो जाता है समझने के लिए। राहुल गांधी लंदन जाते हैं, वहां के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हैं और छात्रों को संबोधित करते हुए भारत का जो देश सबसे बड़ा शत्रु देश है, जिससे पिछले कुछ दिन पहले ही गलवान में हमारे सैनिकों ने दो दो हाथ किया, जो हर तरफ से भारत को घेरना चाहता, भारत को कमजोर करना चाहता, वो चीन जो जिसमें तानाशाही व्यवस्था है, जिसमें लोकतंत्र के लिए जिस देश में कोई स्थान नहीं है, जिसका नीति ही रहा है जो दूसरे देशों का जमीन हड़पे, उस चीन का वो वहां पे तारीफ करते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके। तारीफ करने वाले सोचिए कौन है? भारत के सबसे पुराने राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता, जो कहा जाता है जिनके बारे में कि कांग्रेस पार्टी का पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वहां के छात्रों को संबोधित करते हैं और चीन की नीतियों की प्रशंसा करते हैं। वो वहां कहते हैं कि चीन शांति पसंद देश है। किस आधार पे राहुल गांधी को ये लगता है कि चीन शांति पसंद देश है, ये तो राहुल गांधी ही जाने। जिस चीन ने जब देश आजाद हुआ, जब राहुल गांधी आज जिस कांग्रेस की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी कांग्रेस के देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीठ पे छुरा भोंका, उनके साथ धोखा किया और 1962 में भारत के साथ गद्दारी की और भारत पे हमला कर दिया। उस चीन को कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व या राहुल गांधी वर्तमान नेता कहते हैं कि चीन शांति दूत है। जिस चीन के कारण हजारों लाखों तिब्बतियों को अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना वतन छोड़ना पड़ा, अपना जमीन छोड़ना पड़ा, उस चीन को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि शांति दूत है। सोचिए, इस देश में या इस दुनिया में शांति का जिसको सबसे मसीहा माना जाता है, जिसको सबसे अधिक शांत प्रिय लोग माना जाता है, वो लोग, उनमें से बौद्ध धर्म सबसे आगे है। बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत ही शांत स्वभाव का माना जाता है। उन बौद्धिस्टों को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा समेत तमाम उनके अनुयायियों को, बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उनका वतन छोड़ना पड़ा और उनके वतन पे, तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया। उस चीन को राहुल गांधी बोलते हैं कि चीन शांति दूत है। चीन शांति पसंद देश है, वो कोऑपरेटिव देश है। इस सोचिए, जो चीन लगातार हांगकांग पे हमला करने की धमकी देता है, जो हांगकांग को अपने देश में मिलाना चाहता है, हांगकांग को के स्वतंत्रता को, संप्रभुता को चुनौती देता है, वैसे चीन को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां कहते हैं कि चीन शांति पसंद देश है, उसको शांति दूत बता देते हैं। अब सोचिए, राहुल गांधी को इस देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? इस देश की जनता वो जख्म कैसे भूलेगा जो चीन ने भारत समेत दुनिया को दिया है? आज की ताजा खबर बता रहा हूं, चीन के जो है LAC पर, जो चीन से लगे भारत के सीमा है, बॉर्डर है, वहां पे हमारे जवान खबर आई कि सतर्क है और लगातार पेट्रोलिंग वो बढ़ा रहे हैं ताकि चीन के तरफ से कोई गतिविधि ना हो सके, चीन हमारे देश के सीमा में घुसने का प्रयास नहीं कर सके। इसीलिए -40 डिग्री टेम्परेचर में भारत के जवान वहां पे चीन के बॉर्डर पे तने हुए हैं। लेकिन ऐसे देश जो लगातार भारत पे अपना कुदृष्टि रखता है या फिर जो दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए सिरदर्द बन चुका है, उस चीन को राहुल गांधी कहता है कि चीन शांति प्रिय देश है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, सोचिए, भारत के लोकतंत्र पे प्रश्न उठाते हैं, बोलते हैं भारत में लोकतंत्र समाप्त होने वाला है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। और सोचिए, जिस चीन में कम्युनिस्ट की शासन है, जहां पे लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, वहां अगर सत्ता और सरकार के खिलाफ लोग बोलता है तो सरेआम उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको देश निकाला दे दिया जाता है। ऐसे चीन को
राहुल गांधी कहते हैं कि चीन शांति प्रिय देश है और शांति दूत है। और चीन के बारे में राहुल गांधी कहते हैं कि चीन जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ देश है। और अमेरिका के बारे में वो कहते हैं कि अमेरिका खुद को नेचर से बड़ा मानता है। अब सोचिए, राहुल गांधी जिस प्रकार से अपने आप को चीन के नजदीक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या भारत के जनता राहुल गांधी के इन बयानों को पसंद करेंगे? कुछ लोग जो राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि उनके आसपास जो 2 4 10 50 लोगों की लॉबी है, जो इस ऐसे बातों सुन के, उनकी हर बात सुन के उनको दार्शनिक के तरह लेते हैं, जो उनके आसपास के चाटुकार लोग हैं वो ताली बजाते हैं, तो राहुल गांधी को लगता है कि पूरे देश की जनता की यही भावना है। और लगता है कि राहुल गांधी तक जो देश की भावना है वो पहुंचता ही नहीं है, और इसीलिए राहुल गांधी बार बार ऐसे बेतुका बयान देते हैं। सोचिए, जब गलवान घाटी का हमला हुआ था, जब चीन से हमारे सैनिक दो दो हाथ लिए कर रहे थे, उसी समय राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने गए थे। सोचिए, राहुल गांधी जब कैलाश यात्रा पे जा रहे थे, तब वो कैलाश यात्रा के दौरान भी चीन के कुछ मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, और राहुल गांधी बोल रहे थे कि वो देश में कैसे बेरोजगारी मिटाए, किस प्रकार से शांति बहाल किया जाए, इन सारे मुद्दों पे वो चीन के मंत्रियों से चर्चा किए। अब सोचिए, राहुल गांधी का जब इस प्रकार से भारत के एक शत्रु देश, जो हमेशा भारत पे कुदृष्टि रखता है, जो पूरे विश्व के लिए सिरदर्द बन चुका है, ऐसे देश के बारे में जब राहुल गांधी इस प्रकार से नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे, गलत तरीके से उस देश को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, जो गलत है उसको गलत ना कह के उसको सही कहेंगे, तो भारत का जनता इसको कैसे स्वीकार करेगी? और उसी का परिणाम है कि आए दिन कांग्रेस का जनाधार गिरते जा रहा है, और लगातार कांग्रेस अपनी जनाधार खोती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी इस पे विचार नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजीव गांधी तक, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक देखिए, वहां तक कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रही। केंद्र में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। जब देश में पहली बार चुनाव हुआ था 1951 में, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, कि तमिलनाडु छोड़ के बाकी देश के सभी राज्यों में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। और आज स्थिति ये हो गई है कि सिर्फ देश के 3 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जिनमें राजस्थान आता है, छत्तीसगढ़ आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। सोचिए, केवल 3 राज्यों में आज कांग्रेस सिमट के रह गई है, और कांग्रेस के राहुल गांधी फिर भी सबक नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो सबक नहीं सीख रहे। कभी वो बता देते हैं कि जो, सोचिए, भारत को एक यूनियन बता देते हैं, उसको आप बता देते हैं वो कि संविधान में परिभाषित किया गया, भारत को एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित नहीं किया गया, अलग अलग राज्यों के संघ के तौर पे परिभाषित किया गया। वो किस प्रकार से मिसकोड करते हैं संविधान को, और भारत के जो प्राचीन काल से भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक संस्कृति के रूप में जाना जाता है, उसको किस प्रकार से वो गलत नैरेटिव के जरिए उसको पेश करने का प्रयास करते हैं, गलत दिशा में उस डिबेट को, बहस को की शुरुआत करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं वो उस लॉबी के हाथों का खिलौना बन चुके हैं, जो कहीं न कहीं भारत के संस्कृति, भारत के सभ्यता और भारत के प्राचीनतम इतिहास को गलत दिशा में ले जाना चाहते, उस लॉबी के हाथों का खिलौना बनते जा रहे हैं राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे यूरोप अलग अलग देशों का एक समूह है, उसी प्रकार से भारत है। भारत को राहुल गांधी यूरोप के उस समूह से भारत की तुलना करते हैं। सोचिए, यूरोप का अपना तौर तरीका है, पश्चिमी देशों का जो चीजों को समझने का, वहां की जो भावना है, वहां की जो लोगों का अपने सरकार के प्रति, अपने मिट्टी के प्रति भावना है, वो एक अलग प्रकार का है। और भारत का जो लोगों की अपनी सरकार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति भावना है, वो अलग प्रकार से है। क्योंकि यूरोप के संस्कृति और भारत के संस्कृति दोनों भिन्न संस्कृति। यहाँ हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि कोई संस्कृति खराब है, लेकिन भारत की संस्कृति से यूरोप के संस्कृति की तुलना करना ये कहां तक सही है। जब संस्कृति बदल जाती है तो चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। इसीलिए राहुल गांधी इस प्रकार का भूल ना करे कि वो यूरोप जिस प्रकार से अलग अलग देश का समूह है और यूरोपीय यूनियन है, उस प्रकार से वो भारत को अलग अलग राज्यों के समूह में समझे और भारत को एक यूनियन समझे। राहुल गांधी इस प्रकार के अनर्गल
बातें राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, और इस प्रकार के बातें जब राहुल गांधी करेंगे तो क्या भारत के लोग इसको स्वीकार करेंगे, जिस भारत में ना जाने कब से, जब से धरती है तब से इस राष्ट्र का को जो है एक संस्कृति और एक सूत्र में इस देश को बांधने का प्रयास किया गया। आप वहां से शुरू कीजिए, जब ये देश कभी जम्मूद्वीप कहलाता था, कभी ये देश आर्यव्रत कहलाता था, कभी ये देश आज भारत कहलाता है, और ये भारत ये सिलसिला लगातार चले आ रहा है। और इन संस्कृतियों की तुलना वो यूरोपीय संस्कृति से करते हैं। इसका मतलब ये साफ साफ समझा जा सकता है कि आज भी राहुल गांधी के पास भारत की जो संस्कृति है, यहाँ के जो चीजें हैं, इसके बारे में अभी उनके पास ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि वो आज जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं, राहुल गांधी उसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के बड़े भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो विचारधारा है, उनके जो सोचने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं पश्चात से मेल खाता है, पश्चात संस्कृति से मेल खाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहते यहाँ भी कि जो लोग पश्चिमियों के देशों से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आते हैं वो भारत को नहीं समझते, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता के लिए यहाँ स्थिति कुछ और होता है। राहुल गांधी सोचिए जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, राहुल गांधी जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, राहुल गांधी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनका जो है भारत के आम लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ। भारत में वो भारत जोड़ो यात्रा तो किए, लगभग हजारों किलोमीटर का वो यात्रा तो किए, लेकिन इसके बाद भी वो जो भारत के आम लोगों से उनकी कनेक्टिविटी दूर रही। अगर वो गए भी कहीं छुट्टी मनाने के लिए, सोचिए वो विदेश गए, इसीलिए वो छुट्टी मनाने के दृष्टिकोण से उस प्रकार से, जिस प्रकार से आम लोग फ्री होके एक दूसरे से देश में मिलते हैं, देश की संस्कृति को अलग अलग जगह पे जाके समझते हैं, राहुल गांधी को भारत के संस्कृति को उस तरह से समझने का मौका नहीं मिला या अवसर नहीं मिला। काल परिस्थिति कुछ उसके विपरीत रही, इसीलिए राहुल गांधी को उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिस कारण से उनको ये सारे अवसर प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति समझ में नहीं आ रहा, और वो हर जगह जब जाते हैं तो पश्चिम से भारत की तुलना करते हैं, जबकि जब संस्कृति बदलती है, जीने की तौर तरीका बदलता है, शिक्षा बदलता है, रहन सहन बदलता है, तो कई चीजें बदल जाती है, सोचने का अलग अलग विचारधारा हो जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, चीजों को देखने का अलग अलग तरीका हो जाता है। भारत पूरे विश्व को एक परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी अलग अलग संस्कृति के हिसाब से लोगों की अलग अलग सोच होती है। जो जिस मिट्टी का रहता है उस मिट्टी के हिसाब से उसका कल्चर, उसका जो ब्रेन होता है डेवलप होता है। इसीलिए भारत का और यूरोप का तुलना या भारत को पश्चिम के चश्मे से देखना कहीं भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, और ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, और इस देश के लोग भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी सोचिए, राहुल गांधी आज क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी वो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग है, जो इस प्रकार के उनके बयान आता है। कभी वो प्रधानमंत्री की आलोचना करने के बजाय देश की आलोचना करने लगते हैं, कभी कभार वो ऐसा बयान दे देते हैं जैसे कि लगता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी का उनका जो राजनीतिक मतभेद है उसके चक्कर में वो देश की आलोचना कर देते हैं। इन सारे बयानों के कारण राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से लोग दूर होते जा रहा है, आम लोग कांग्रेस पार्टी से दूर होते जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लगातार अपने जनाधार को क्यों खो रहे हैं। इसीलिए आज मेरी राय है राहुल गांधी से कम वो भारत के लोगों की भावना को समझे, वो समझे कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, भारत के लोग की भावना क्या है, और उस भावना के अनुकूल वो काम करे। उनको इस मामले में कुछ हद तक केजरीवाल से सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, कभी आप देखते होंगे कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमला नहीं करते, वो कभी काल उनकी नीतियों की आलोचना तो करते हैं, वो नीतियों की आलोचना करते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं कि वो सरकार में आएंगे तो वो इस प्रकार की व्यवस्था लागू करेंगे। उन्होंने जो अलग अलग राज्यों में विकास किया है, उनके सरकार में दिल्ली में जो विकास हुआ है, उन विकासों को गिनाते हैं, और इस कारण अरविंद केजरीवाल से लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता
अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो आंदोलन से निकले हुए हैं, जो जमीन से निकले हुए हैं, कम से कम राहुल गांधी जैसे नेता को, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता से भी राजनीति सीखनी चाहिए। और कांग्रेस की ये एक मजबूरी है कि वो गांधी परिवार से इतर नहीं देख सकते। उनका सर्वे सर्वा गांधी परिवार है, और गांधी परिवार का जो ये पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में राहुल गांधी आते हैं, इनका जमीन से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूट चुका है। ये जमीन से बहुत दूर हो चुके हैं, आम लोगों के जुड़ाव में ये नहीं रहे, और इसीलिए इनको आम लोगों की भावना समझ में नहीं आती, और ये उन लॉबी के हाथ का कठपुतली बन के रह गए हैं। जो लॉबी जब ये इस प्रकार के बात करते हैं, दार्शनिक जैसे बात लगता है, जब ये भारत के लोकतंत्र पे प्रश्न उठा देते हैं, देश के मीडिया पे प्रश्न उठा देते हैं, भारत की संस्कृति पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं, हिंदू पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं, हिंदुत्व पे प्रश्न खड़ा कर देते हैं, तो कभी काल इस प्रकार के चीजों को सुन के लगता है कि बहुत बड़े दार्शनिक बोल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में राहुल गांधी को एक दार्शनिक के तौर पर प्रस्तुत करने का कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रयास किया गया। तो राहुल गांधी एक दार्शनिक के तौर पे प्रस्तुत यहाँ होना चाहते हैं, लेकिन इन राहुल गांधी ऐसे दार्शनिक बन रहे हैं जिनको भारत के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए जब भी वो जाते हैं, बड़े बड़े मंचों से अनर्गल बयान देते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि बार बार देश की जनता उनसे, उनके बातों को सुन के कांग्रेस पार्टी से दूर हो रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को और राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं उनको विचार करना चाहिए कि आखिर देश की जनता उनसे लगातार दूर क्यों हो रहा है, और ऐसे बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे देश के सम्मान में कहीं भी ठेस पहुंचे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।